रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 161। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया कि इस्राएली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम भाग चले, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करते चले चलो, ऐसा न हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करे और इस नगर को तलवार से मार ले। राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, जैसा हमारे प्रभु राजा को अच्छा जान पड़े वैसा ही करने के लिए तेरे दास तैयार है। तब राजा निकल गया और उसके पीछे उसका समस्त घराना निकला, और राजा 10 रखैलियों को भवन की चौकसी करने के लिए छोड़ गया। और राजा निकल गया और उसके पीछे सब लोग निकले, और वे बेत मेहरक में ठहर गया, और उसके सब कर्मचारी उसके पास से होकर आगे गए, और सब करेती और सब पलेती और सब गती अर्थात जो 600 पुरुष गत से उसके पीछे हो लिए थे, वे सब राजा के सामने से होकर आगे चले। तब राजा ने गति इत्ते से पूछा, हमारे संग तू क्यों चलता है? लौटकर राजा के पास रह, क्योंकि तू परदेशी और अपने देश से दूर है, इसलिए अपने स्थान को लौट जा। तू तो कल ही आया है, क्या मैं आज तुझे अपने साथ मारा फिराऊं? मैं तो जहां जा सकूंगा वहां जाऊंगा, तू लौट जा और अपने भाइयों को भी लौटा दे। परमेश्वर की करुणा और सच्चाई तेरे संग रहे। इत्ते ने राजा को उत्तर देकर कहा, यहोवा के जीवन की शपथ और मेरे प्रभु राजा के जीवन की शपथ, जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रहेगा, चाहे मरने के लिए हो चाहे जीवित रहने के लिए, उसी स्थान में तेरा दास भी रहेगा। तब दाऊद ने इत्ते से कहा, पार चल। सो गति इत्ते अपने समस्त जनों और अपने साथ के सब बाल बच्चों समेत पार हो गया। सब रहने वाले चिल्ला चिल्लाकर रोए, और सब लोग पार हुए, और राजा भी किद्रोन नाम नाले के पार हुआ, और सब लोग नाले के पार जंगल के मार्ग की ओर पार होकर चल पड़े। तब क्या देखने में आया कि सादोक भी और उसके संग सब लेवीय परमेश्वर की वाचा का संदूक उठाए हुए हैं, और उन्होंने परमेश्वर के संदूक को धर दिया। तब एब्यातार चढ़ा, और जब तक सब लोग नगर से न निकले तब तक वही रहा। तब राजा ने सादोक से कहा, परमेश्वर के संदूक को नगर में लौटा ले जा। यदि यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो वह मुझे लौटाकर उसको और अपने वासस्थान को भी दिखाएगा। परंतु यदि वह मुझसे ऐसा कहे कि मैं तुझसे प्रसन्न नहीं, तो भी मैं हाजिर हूं। जैसा उसको भाए वैसा ही वह मेरे साथ बर्ताव करे। फिर राजा ने सादोक याजक से कहा, क्या तू दर्शी नहीं है? सो कुशल क्षेम से नगर में लौट जा, और तेरा पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातन दोनों तुम्हारे संग लौटे। सुनो, मैं जंगल के घाट के पास तब तक ठहरा रहूंगा जब तक तुम लोगों से मुझे हाल का समाचार न मिले। तब सादोक और एब्यातार ने परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में लौटा दिया, और आप वही रहे। तब दाऊद जलपाइयों के पहाड़ की चढ़ाई पर सिर ढापे नंगे पांव रोता हुआ चढ़ने लगा, और जितने लोग उसके संग थे वे भी सिर ढापे रोते हुए चढ़ गए। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशालोम से संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। जब दाऊद चोटी तक पहुंचा जहां परमेश्वर को दंडवत किया करते थे, तब एरी की हुशे अंगरखा फाड़े
सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आए जाए तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा, परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी हूंगा, जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा वैसा ही अब तेरा रहूंगा, तो तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। और क्या वहां तेरे संग सादोक और एब्यातार याजक न रहेंगे? इसलिए राजभवन से जो हाल तुझे सुन पड़े उसे सादोक और एब्यातार याजकों को बताया करना। उनके साथ तो उनके 2 पुत्र अर्थात सादोक का पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान वहां रहेंगे। तो जो समाचार तुम लोगों को मिले उसे मेरे पास उन्हीं के हाथ भेजा करना। और दाऊद का मित्र हुशै नगर को गया और अबशालोम भी यरूशलेम। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 16। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 16। दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मफीबोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जिन बांधे हुए गड्ढों पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टिकिया, धूपकाल के फल की 100 टिकिया और कुप्पी भर दाखमधु लादे हुए उससे आ मिला। राजा ने सीबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? सीबा ने कहा, गड्ढे तो राजा के घराने की सवारी के लिए है और रोटी और धूपकाल के फल जवानों के खाने के लिए है, और दाखमधु इसलिए है कि जो कोई जंगल में थक जाए वह उसे पिए। राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो यह कहकर यरूशलेम में रह गया कि अब इस्राएल का घराना मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देगा। राजा ने सीबा से कहा, जो कुछ मफीबोशेत का था वह सब तुझे मिल गया। सीबा से कहना, प्रणाम, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी नाम का था और वह कोसता हुआ चला आया और दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा। और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दहिनी बाई ओर थे। और शिमी कोसता हुआ यो बकता गया कि दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझसे दाऊद के घराने के खून का पूरा पलटा लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आ फंस गया। तब सरूयाह के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। राजा ने कहा, सरूयाह के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वह जो कोसता है और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? फिर दाऊद ने अबीशै और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र ही मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों न करे? उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप की संति मुझे भला बदला दे। तब दाऊद अपने जनों समेत अपना मार्ग चला गया, और शिमी उसके सामने से पहाड़ की अलंग पर से शाप देता और उस पर पत्थर और धूलि फेंकता हुआ चला गया। निदान राजा अपने संग के सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और वहां विश्राम। प्रेरितों के काम अध्याय 6। उन दिनों में जब शिष्य लोग गिनती में बढ़ते जा रहे थे, यूनानी बोलने वाले यहूदी इब्रानी बोलने वाले यहूदियों के खिलाफ शिकायत करने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दिन जो भी लोगों को मिलता था उसमें यूनानी बोलने वाले यहूदियों की विधवाएं
वंचित रह जाती थीं। तब 12 लोगों ने शिष्यों के झुंड को एक जगह बुलाकर कहा, यह बात सोचने से भी बाहर है कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खाना बांटते फिरें। इसलिए भाइयों, अपने बीच में से 7 ऐसे लोगों को चुन लो जिनकी इज्जत है, पवित्र आत्मा और ज्ञान से भरे हैं, उन्हीं को यह काम सौंप दो। लेकिन हम अपने समय को लगातार प्रार्थना और वचन सिखाने में देते रहेंगे। ये बात पूरे चर्च को अच्छी लगी। उन्होंने स्तिफनुस को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, और फिलिपुस और प्रुखुरुस, निकानोर, तिमोन, परमीनास और अंताकिया से निकोलस, जो यहूदी मत में आ गया था, को चुना। इन सभी को प्रेरितों के सामने लाया गया और प्रेरितों ने प्रार्थना करके उनके ऊपर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन बढ़ने लगा और यरूशलेम में शिष्यों की गिनती बहुत बढ़ने लगी। याजकों के एक बड़े झुंड ने भी यीशु को अपना लिया। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से भरकर लोगों के बीच बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब आराधनालय के कुछ लोग उठ खड़े हुए, जिसे आजाद किए गए लोगों का आराधनालय कहा जाता है। अलेक्जेंड्रियस, किलिकिया और एशिया के ये लोग स्तिफनुस से बहसबाजी करते रहे, लेकिन जिस ज्ञान और आत्मा से वे बोलता था, उसके सामने वे टिक न सके। तब अलग से उन्होंने लोगों को यह कहने के लिए उभारा कि हमने उसे परमेश्वर याहवे और मूसा के खिलाफ बोलते हुए सुना है। उन्होंने लोगों, बुजुर्गों और नियम शास्त्र को सिखाने वालों को उकसाया। इसलिए वे आए और उसे पकड़कर महासभा के सामने ले गए। तब उन्होंने झूठे गवाहों को बुलाया, जिन्होंने कहा, ये व्यक्ति पवित्र स्थान और नियम शास्त्र के खिलाफ कहने से नहीं रुकता, क्योंकि हमने उसे ये कहते हुए सुना है कि नासरत के यीशु इस भवन को नष्ट कर डालेंगे और मूसा से हमें मिले रीति रिवाजों को बदल डालेंगे। तब हर एक जन ने, जो महासभा में बैठा था, उसका मुंह स्वर्गदूत की तरह चमकते हुए देखा। प्रेरितों के काम अध्याय 7। तब सबसे बड़े पुरोहित ने कहा, क्या ऐसी बात है? उसने उत्तर दिया, लोगों, भाइयों और पिताओं, सुनो। हारान में जाने से पहले जब अब्राहम मेसोपोटामिया में था, उस समय महिमा के परमेश्वर उस पर प्रकट हुए। परमेश्वर ने उससे कहा, अपने देश और अपने लोगों में से निकलो और उस जगह जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तब वह कसदियों के देश से निकलकर आया और हारान में रहने लगा। जब उसके पिता का देहांत हो गया, तब परमेश्वर ने उसे इस जगह जहां अब तुम हो बुला लिया। उन्होंने उसे कुछ भी मीरास नहीं दी, यहाँ तक कि पैर रखने की जगह भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया कि वे उसे और उसके वंश को ये जमीन देंगे। उस समय अब्राहम के कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर ने उससे कहा कि उसका वंश दूसरे देश में परदेशी होगा। वहां के लोग उन्हें 400 साल तक गुलाम बनाकर रखेंगे और उनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे। जिस देश में वो गुलाम होंगे, उसको मैं दंड दूंगा। बाद में वे बाहर निकल आएंगे और इस जगह मेरी सेवा करेंगे। परमेश्वर ने उसे खतने की वाचा दी, इसलिए अब्राहम इसहाक का पिता बना और 8वें दिन उसका खतना किया। इसहाक याकूब का पिता बना और याकूब 12 पूर्वजों का पिता हुआ। कुलपति ईर्ष्या से भर गए और यूसुफ को मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेच डाला, लेकिन परमेश्वर उसके साथ थे और परमेश्वर ने उसे उसकी सारी समस्याओं से छुड़ाकर फिरौन राजा के सामने अनुग्रह और बुद्धि दी। इसलिए उसने उसे मिस्र और अपने कुटुंब के ऊपर अधिकारी बनाया। तब मिस्र और कनान में अकाल और बड़ी समस्या थी और हमारे पूर्वजों को अनाज नहीं मिल पा रहा था। जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अनाज है, उसने पहली बार हमारे पूर्वजों को वहां भेजा। दूसरी बार यूसुफ ने अपने आप को भाइयों पर प्रकट किया और फिरौन को यूसुफ की जाति के बारे में मालूम पड़ गया।
तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और उसके पूरे परिवार को, जो लगभग 75 थे, मिस्र बुलाया। याकूब मिस्र गया, वहीं पर वे और हमारे दूसरे पूर्वज मर गए। उन सब की देह को शेकेम ले जाकर उस कब्र में रखा, जिसे अब्राहम ने शेकेम के प्रधान हामोर के बेटों से पैसों में खरीदा था। लेकिन जब अब्राहम से किए गए वायदे के पूरे होने का समय निकट आया, मिस्र में उन लोगों की गिनती बढ़ गई और बहुत हो गए। तब तक एक दूसरा राजा गद्दी पर आ गया, जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारे लोगों के साथ बुरा व्यवहार और हमारे पूर्वजों के साथ दुष्टता की और मजबूर किया कि वे अपने शिशुओं को फेंक दें और जिंदा न रहने दें। तेरी सामर्थ और धार्मिकता, हे परमेश्वर, आकाश तक व्याप्त है। तूने महान कार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे समान और कौन ईश्वर है? तूने मुझे कई संकट दिखाए, पर तू मुझे पुनर्जीवित करेगा। पृथ्वी के गहरे स्थलों से मुझे फिर उबारेगा। तू मेरा सम्मान बढ़ाएगा। तू मुझे पुनः सांत्वना देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा के साथ तेरे सत्य की सराहना करूंगा। हे इस्राएल के पवित्र परमेश्वर, मैं सितार के साथ तेरा स्तुतिगान करूंगा। जब तक मैं तेरा स्तुतिगान करूंगा, तब मेरे ओंठ, मेरे प्राण, जिनका तूने उद्धार किया है, जय जयकार करेंगे। मैं भी निरंतर तेरी धार्मिकता का पाठ करूंगा, क्योंकि जो लोग मेरी बुराई का प्रयत्न करते थे, वे लज्जित और अपमानित हुए हैं।